राजसू यज्ञ की तैयारियां होने लगी। जब सब तैयारियां हो गई तो भगवान श्याम सुंदर बोले कि हे युधिष्ठिर, ये कार तो बांट दो, किसको क्या करना है। तो कार बांटे। शकुनी बोला मैं ये कार लूंगा, इस सबका संदेश आकर के सुनाऊंगा, खैर कुशल ला करके बताऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य जी बोले मैं भेंटों का कार्य करूंगा। निकुल सहदेव बोले जो अतिथि आएंगे मैं उनकी सवारियों की व्यवस्था करूंगा, घोड़ा आदि जो आएंगे उनकी सेवा करूंगा। दुर्योधन बोला सुनो, मुझे यदि यज्ञ में सम्मिलित करना है तो मैं ये कार्य लूंगा कि जितना धन खर्च होगा यज्ञ में वैसा मेरे हाथों से होगा, तो मैं तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित हो जाऊंगा। जब ये कहा, अब पांडवों ने विचार किया ये तो बहुत बड़ा काम बिगड़ा जा रहा है, क्योंकि ये तो एक ही दिन में धन साफ कर देगा। लेकिन तब तक भगवान श्याम सुंदर बोले ठीक है दुर्योधन, तुमने बहुत अच्छा कार्य लिया। तुम्हारा ये काम है कि तुम सभी को धन दोगे अपने हाथ से, कितनी किसको जरूरत है, तुम्हारे हाथ से ही धन खर्च होगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव बोले श्याम सुंदर से एकांत में, हे श्याम ये तुमने क्या किया, ये तो सभी धन खर्च कर देगा। भगवान श्याम बोले मैं तुमको बता रहा हूं, पांचों भाई के अलावा छठवें के कान में आवाज ना पड़ जाए, दुर्योधन जितना धन खर्च करेगा उतना ही धन तुम्हारे कोषागार में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इसकी दाईं भुजा पर लक्ष्मी जी का वास है। इसलिए अच्छा रहा उसने धन खर्च करने का काम लिया। सभी को काम बांट दिए गए। भगवान श्याम सुंदर बोले तुमने मुझे तो कोई कार्य दिया ही नहीं, क्या मुझे सम्मिलित नहीं करोगे इस यज्ञ में। युधिष्ठिर बोले आपको क्या कार्य दूं, आपको कोई काम नहीं दूंगा, आप केवल देखभाल करेंगे। बोले नहीं, मुझे कोई ना कोई काम चाहिए। बोले तो आप अपनी इच्छा से ले लो। भगवान श्याम सुंदर बोले जो अतिथि आएंगे और भोजन करेंगे मैं उनकी जूठी पत्तल को उठाऊंगा, मुझे ये कार्य दो। और इसी यज्ञ में भगवान श्याम ने जूठी पत्तलें उठाई थी। जैसे ये काम लिया, अब तो सभी दंग रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने ये काम लिया जूठी पत्तल उठाने का। यज्ञ की पूर्ण रूप से तैयारी होने लगी। जब तैयारी होने लगी तो सभा में सभी लोग बोले ये बताओ सबसे पहले अग्रज पूजा किसकी की जाएगी, सर्वप्रथम पूजा किसकी की जाए, अग्रज पूजा किसकी की जाए। कोई नहीं बोला। सहदेव बोले मेरी बात मानो तो भगवान श्री कृष्ण की ही अग्रज पूजा की जाए। सभी सभा के लोगों को ये स्वीकार हो गई बात, लेकिन एक प्राणी ऐसा था उसे स्वीकार नहीं हुई, वो था शिशुपाल। शिशुपाल जिस जगह पर बैठा था खड़ा हो गया, बोला सहदेव तो बच्चा है अभी, वो क्या जाने, अरे इस ग्वालिया गंवार की पूजा की जाएगी सर्वप्रथम, अग्रज पूजा इसकी नहीं की जाएगी। कहीं जन्म लिया, कहीं पाला गया और इसकी पूजा की जाएगी, क्योंकि वह तो पहले से ही नाराज रहता था भगवान श्याम सुंदर पर, रुक्मिणी हरण से ही। जैसे ही रुक्मिणी हरण हुआ था तब से नाराज रहता था, उसी क्रोध में वह भगवान श्याम सुंदर को गालियां भी देने लगा, नाना प्रकार के दोष लगाने लगा। भगवान श्याम सुंदर उन गालियों को गिनते रहे। एक बात और ध्यान रखना आप लोग, कोई गाली दे आप उसको जवाब नहीं देंगे, उसका जवाब भगवान देते हैं। वही गालियों पर गालियां देता चला गया, दोष लगाता चला गया। जब 100 गाली हो गई, भगवान श्री कृष्ण ने चक्र उठाया और उस कृष्ण को काट दिया।
शिशुपाल को मार दिया। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गई। क्योंकि भगवान में क्यों समाहित हो गई जबकि भगवान ने उसका सिर काटा था? वो इसलिए हो गई कि भगवान का ये द्वारपाल था। जय और विजय ये दो द्वारपाल थे। इनको ऋषियों का 3 जन्म का अभिशाप था कि तुम जाकर के मृत्युलोक में जन्म लोगे। एक जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, एक जन्म में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हुए और एक जन्म में दंतवक्त्र और शिशुपाल हुए। आज शिशुपाल का उद्धार भगवान ने कर दिया। जब भगवान ने उद्धार कर दिया, क्योंकि जब शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने कहा था कि इस को कोई दुनिया में नहीं हरा पाएगा, न कोई मार पाएगा। किसे मारेंगे तो भगवान श्री कृष्ण मारेंगे। जब शिशुपाल की मां ने यह आकाशवाणी सुनी, शिशुपाल की मां भगवान श्री कृष्ण के पास आई और बोली, हे श्याम, मेरे बेटा शिशुपाल का जन्म हुआ है, लेकिन आकाशवाणी हुई थी और उस आकाशवाणी ने ये कहा है कि ये जो तुम्हारा बालक है इसको श्याम सुंदर मारेंगे। कि हे श्याम, मेरा बेटा कितनी भी गलतियां करता रहे, 2-4 गलतियां कर दे तो मेरे बेटा को मारना नहीं। भगवान श्याम बोले, ये बताओ मैं क्यों मारूंगा? मैं क्यों मारूंगा तुम्हारे बच्चा को? बोले, नहीं बेटा, कोई गलती कर सकता है, गाली दे सकता है, 1-2 गलतियों पर तुम ध्यान मत देना। भगवान श्याम सुंदर बोले, 1-2 गलती नहीं, 10, 20, 50 गलतियों पर ध्यान नहीं दूंगा, चाहे गाली दे, कितनी भी गलती करे, लेकिन एक हद होती है। मैं 99 गलतियां शिशुपाल की सहन कर लूंगा, लेकिन 100वीं गलती को सहन नहीं करूंगा। इसलिए भगवान ने 99 गलतियां सहन कर ली, 99 गालियां सहन कर ली और जैसे 100 गालियां